हेलो दोस्तों और मेरे बड़े भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस थिंकर्स 24x7 के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हमारे छोटे छोटे लेक्चर्स टेंस के वो आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर थिंकर्स 24x7 हमारे चैनल पर दिया जा रहा है। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले बटन को, और क्योंकि जितनी भी आगामी वीडियोस होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल में प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। रेगुलर वीडियोस आ रही है, कभी कभी बीच में रुक जाती है चीज़ें, तो आप पीछे की चीज़ रिवाइज करें, क्योंकि मेरे टेंस की चीज़ें चल रही है। रेगुलर छोटा छोटा वीडियो चल रहा है, इसी वजह से छोटा छोटा वीडियो चल रहा है। मैंने सबसे पहले दिन मैंने पढ़ाया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन भी दिखाते हैं। फिर मैंने बताया कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस, क्या टाइम एंड टेंस एक होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टाइम एंड टेंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है फ्यूचर ऑफ टाइम ऑफ एक्शन होते हैं, क्योंकि कुछ बात फ्यूचर में दिखी बात तो फ्यूचर में निकलता है, लेकिन नियम अनुसार हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। तो फिर आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। एक एग्जाम्पल से समझा दूं मैं आपको। देखिए, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, राम स्कूल जाता है। सब चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे, आप इसमें मत घबराइए कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आपको देखने से कोई मतलब नहीं है। आपको सब चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर आधा ख़त्म होगा मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। राम स्कूल जाता है, तो देखिए राम स्कूल जाता है। अब एक बात ध्यान रखिए, कुछ जैसे सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि वाक्य के अंदर कभी भी जब भी वाक्य आता है, अपन को सेंटेंस दिखता है, तो उसके अंदर जो कर्म करने वाला होता है वही अपना क्या होता है, कर्ता होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी वाक्य के अंदर जो कर्म कर रहा है या कार्य कर रहा है वही क्या है, अपना कर्ता, सब्जेक्ट है। और यदि अगर अपन को वाक्य में कई बार कर्ता का ना पता लगे तो भी अपन कौन, कहाँ, किसने, इनसे अपन सवाल पूछ सकते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये देखिए वाक्य के अंदर कर्म कौन कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम ही क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। तो कभी भी कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, कितना ही दो सब्जेक्ट ही क्यों नहीं आ जाए, अगर दो सब्जेक्ट आ रहे तो भी दो कर्म करने वाले होंगे। राम और सीता स्कूल जाते हैं, दो दोनों आ गए, मतलब प्लूरल आ गए, उसमें प्लूरल आ गए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें मिलेगी आपको। डस, डू ये चीज़ें अभी अभी आने वाली है बस। सब आज में ये ख़त्म हो जाएगा मेरा छोटा मोटा बेसिक है, और कल मैं आपको एक बार ये छोटा सा मैं आपको अभी अगर हो सका तो मैं अभी पढ़ा दूंगा कि सिंगुलर और ये नंबर पर्सन, प्लूरल नंबर पर्सन, ये चीज़ें क्या होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बेसिक होती है, इनको मैं समझा देता हूँ। पर आप ये ध्यान रखिए सब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है। बाकी के अंदर जो भी कर्म करने वाला होता है वो कर्ता होता है, ये ध्यान रखिए। बाकी के अंदर नोट्स में मिल जाएंगे आपको एक दो लाइन है इनकी, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। ठीक है, फिर अब इसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि वाक्य के अंदर जो कर्म करने वाला होता है, वाक्य के अंदर क्या होता है, कर्म करने वाला, कर्म करने वाला ही कर्ता कहलाता है, कार्य करने वाला ही। तो ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, अपने इसमें स्कूल जाने का काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो वाक्य के अंदर कभी भी जो कर्म करने और जो कार्य करने वाला होगा कोई भी होगा तो वो क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको वर्ब बताऊंगा, इसमें वर्ब कहाँ है, इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट कहाँ है। पहले आप इसको सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से देख ले। राम स्कूल जाता है, और मान के चलो कई बार वाक्य ऐसे आ जाते हैं अपने पास कि जिसमें अपन को पता नहीं लग पाता है कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, क्योंकि कई बड़े वाक्य आ जाते हैं जिन्हें अपन को सब्जेक्ट नहीं पता लग पाते कि भाई कर्म कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है। तो राम स्कूल जाता है। अब मान के चलो, अब आप एक बात ध्यान रखें, जब भी कभी वाक्य के अंदर अगर वाक्य के अंदर अगर कभी भी सब्जेक्ट का पता नहीं लगे तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हिंदी अर्थ करके उससे प्रश्न पूछे, हिंदी अर्थ करके उससे प्रश्न पूछे वाक्य से कि कौन स्कूल जाता है। अपनी वर्ब से भी पूछ, अपन इससे वर्ब से पूछ सकते
कि कौन जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। तो अपन इसमें वर्ब से पूछ सकते हैं कि कौन जाता है, इससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कौन, कहाँ, किसने। कौन जाता है, कौन, कहाँ, किसने, इनसे पूछ सकते हैं। मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, अगर आपको दिख नहीं पा रहा है थोड़ा बहुत तो इसमें नोट्स से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन, कहाँ, किसने, किससे जाता है, ये बात आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपन ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं इससे कि राम स्कूल जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट की पहचान अपन ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आप कोई सा भी वाक्य ले लिए, कोई सा भी वाक्य उठा के देख लीजिएगा कि उससे अपन सिर्फ 3 चीज़ का रूल अप्लाई होगा इसके अंदर, सब्जेक्ट पूछने के लिए, सब्जेक्ट मिलने के लिए, और यदि अगर कोई एक्सेप्शन होंगे, अपवाद होंगे, तो वो आपको रूल्स के अनुसार मिलते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन कल प्रेजेंट डेफिनेट शुरू कर ही देंगे, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, क्योंकि कार्य संपन्न होने की स्थिति में, कार्य संपन्न होने की स्थिति में अपन प्रेजेंट टेंस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताए थे पहले, एक बार पहले दिन पढ़ाए थे कि प्रेजेंट डेफिनेट, और इस टाइप के 4 टाइप बताए थे मैंने आपको, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको जल्दी लगे तो कमेंट में बता देना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लगे तो बता देना कि भाई धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। कहीं भी जहाँ भी दिक्कत लगे आप बताते जाना। मैंने आपको बता दिया कि जब भी सब्जेक्ट की पहचान करे तो वाक्य के अंदर जो कर्म करने वाला होगा वही सब अपना क्या होगा, करता होगा, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, सॉरी वर्ब की पहचान। चलो ऑब्जेक्ट की देख लेते पहले, पर अपन पहले वर्ब की देखेंगे तो उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन वर्ब ले वाइज चलते चलेंगे चीज़ों को। क्योंकि अपने जो सेंटेंस मैंने आपको एक बार मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि इसके ऊपर ही चलना चाहिए चीज़ें। आप एक बात ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ही क्या बनेंगे, अपने स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, विन्यास बनेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि वर्ब की पहचान, सब्जेक्ट की अपनी पहचान हो चुकी है, अब अपन वर्ब की पहचान करेंगे। अब अपन करेंगे वर्ब की पहचान। देखिए वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। वर्ब की पहचान करने के लिए अपन को 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों का नहीं। सब्जेक्ट की पहचान करने के बाद अपन वर्ब की पहचान करेंगे। वर्ब की पहचान के ध्यान रखिएगा कि जब भी वाक्य के अंत में जो, जैसे अपन ने, भाई मैं वाक्य लेके दिखा दूँ आपको डायरेक्टली, राम स्कूल जाता है। वाक्य के अंत में जो भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन आती है, जो भी पहचान आती है, उससे पहले क्या आएगी, अपनी जो भी चीज़ आएगी वो वर्ब ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जो भी आइडेंटिफिकेशन, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब पहचान, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे। तो ये क्या हो गई, अपनी आइडेंटिफिकेशन हो गई। क्या हो गई, आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो गई, ठीक है। ये पहचान हो गई, पहचान हो गई, क्या हो गई, पहचान हो गई। इससे पहले जो भी चीज़ आती है वो क्या आती है, अपनी वर्ब। तो क्या हो गई, जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। अब इससे अपन एक चीज़ और अपन मान के चलो, अपन को इससे भी ना मिलके पता नहीं चले तो अपन कैसे और पता लगा सकते हैं। देखिए अपन इससे क्वेश्चन पूछ के, सबसे बेस्ट चीज़ है क्वेश्चन पूछ के हर चीज़ को पता लगाया जा सकता है। वर्ब की पहचान भी क्वेश्चन पूछ के ही पता लगाना ज़्यादा सरल होता है। जितना सरल अपन हिंदी अर्थ करके पहचानेंगे उतना सरल किसी चीज़ से नहीं। इसलिए कहते हैं कि जितने ज़्यादा आप इंग्लिश चीज़ों को देखोगे, वन वर्ड्स इंग्लिश चीज़ों के अर्थ को जितना सूटेबल करना सीखोगे, पेपर में उतना ही ईजी होता चले जाएगा। क्योंकि पैसेज आते तो उनको रीड करना, क्योंकि अनसीन होते, अपन ने देखे नहीं होते, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते जिनको सीन करना, देखना, देखे नहीं होते और फिर भी अपन कोशिश करते हैं। अपन इससे कारण से पूछ सकते कि राम कहाँ जाता है, कौन किसने कहाँ से, इसमें भी अपन पूछ सकते हैं कि राम कहाँ जाता है। अपन पूछ सकते हैं राम कौन जाता है, ये भी पूछ सकते हैं अपन। तो इसमें वर्ब की पहचान कर सकते हैं। पर एक बात आप ध्यान रखें, इसमें क्वेश्चन तो अपन पूछ सकते हैं कि वर्ब कौन सी, अपन को पता होगा कि जो भी वाक्य के अंत में आइडेंटिफिकेशन से पहले आएगा, जो भी पहचान से पहले आएगा। मैं आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट एक बार और समझा दूंगा, पर आप ये ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमेशा स्ट्रक्चर यही इस हिसाब से चलता है हमेशा, ठीक है। हमेशा इस पे ही जो स्ट्रक्चर होगा उस पर चलेगी। अब अपन कर रहे हैं वर्ब की पहचान। वर्ब पहचान आइडेंटिफिकेशन मैंने अभी आपको बताई थी, प्रेजेंट डेफिनेट इंडेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। जिस तरीके से अब जाता है, स्कूल जाता है, क्या करता है वो, स्कूल जाता है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन से पहले क्या आती है, वर्ब आएगी, तो पहचान से पहले वाक्य के अंत में। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे उसको, क्रिया। तो इसलिए अपन को क्रिया की भी पहचान मिल चुकी है अपन को, ठीक है। अभी जैसे जैसे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं अभी ये छोटा दे रहा हूँ, छोटा छोटा स्ट्रक्चर। अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे बीच बीच में फिर बोलूँगा
कि ये कैसे हुआ, ये कैसे पहचान हो रही है, इसकी कैसे पहचान हो रही है। अब अपन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट की पहचान, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब आपने अब तक तो ये देखा कि सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछते कौन कहाँ किसनों से, मतलब कौन कहाँ किसने, कौन जाता है ऐसे करता है, अपन वर्ब से पूछते तो कभी ऑब्जेक्ट से पूछते हैं। तो उसी प्रकार अपन अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब की पहचान करने के बाद अब अपन ऑब्जेक्ट की भी देखेंगे। राम स्कूल जाता है। इसमें अपन ने पता लगा लिया कि राम क्या है, अपना सब्जेक्ट है, स्कूल अपना क्या है। अब यही बताना है कि ये क्या चीज़ है, जाता क्या है, अपना वर्ब है। तो अब इसमें अपन एक बात ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट पूछने के लिए अपन इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, वाक्य में क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, राम स्कूल जाता है। अब अपन ये देखें कि राम, अब इसमें अपन क्वेश्चन पूछेंगे किससे, सब्जेक्ट से पूछेंगे कि कौन कहाँ जाता है, कौन क्या, अब कर्म कौन कर रहा है इसमें, जाने का भी राम कर रहा है, तो वो तो सब्जेक्ट हो गया। अब अपन पूछेंगे कि कौन जाता है, कौन जाता है स्कूल। अब इससे अपन क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन जाता है और कहाँ जाता है। सबसे पहली बात कौन जाता है, अगर अपन वर्ब से भी पूछते, वर्ब से भी पूछते कि कौन जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। अब वो कौन है, सब्जेक्ट। अब इससे राम से पूछेंगे, सब्जेक्ट से कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो क्या निकल के आएगा, स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब से पूछते हैं अपन, इसमें का क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब से पूछते, दोनों से पूछ लेते, तो अपन को जो जैसे सिंपली बैठता है अपन को ऑब्जेक्ट की पहचान अच्छे से हो जाती है। अभी मैं आपको इसको धीरे धीरे स्ट्रक्चर लिखते हुए चलूंगा, क्योंकि अभी अपन को सिंगुलर, फर्स्ट सिंगुलर ये लेके भी चलने हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते। मैं आपको नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी एक बार दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, इसको देखिए।